वोयेजर 1 ने इंटरस्टेलर यूनिवर्स में किया कमाल। वैज्ञानिकों के सभी अनुमान हुए फेल। ऐसा क्या ढूंढ लिया वोयेजर 1 ने? जब 47 साल पहले वोयेजर 1 लॉन्च हुआ तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने के 47 साल बाद भी कुछ ऐसा करेगा कि लोग दांतों के तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। वोयेजर 1 ने 2012 में ऑफिशियली सोलर सिस्टम का बॉर्डर क्रॉस किया और अब यह इंटरस्टेलर स्पेस में अपने सफर को कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, वोयेजर 1 ने सोलर सिस्टम के बाहर क्या ढूंढा है? आज हम इसी बारे में डिटेल से बात करेंगे और उन वंडरफुल डिस्कवरीज को समझेंगे जो वोयेजर 1 ने की है। सबसे पहले बात करते हैं वोयेजर 1 की सबसे रिमार्केबल डिस्कवरी की, जिसका नाम है हेलियोपॉज। हेलियोपॉज क्या है? हेलियोपॉज एक बाउंड्री है जो हमारे सोलर सिस्टम को इंटरस्टेलर स्पेस से अलग करती है। इसको हम एज ऑफ द सोलर सिस्टम समझ सकते हैं, जहां सूरज का असर खत्म हो जाता है और बाहर की गैलेक्सीज का असर शुरू हो जाता है। इस बॉर्डर के अंदर सूरज की सोलर विंड डोमिनेट करती है, लेकिन बॉर्डर के बाहर इंटरस्टेलर मीडियम होता है जो गैलेक्सी के दूसरे स्टार्स से मिलने वाली एनर्जी होती है। वोयेजर 1 ने 25 अगस्त 2012 को ऑफिशियली हेलियोपॉज क्रॉस किया। उस टाइम पे यह सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट बना जो इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर हुआ। लेकिन हेलियोपॉज को क्रॉस करते वक्त वोयेजर 1 ने कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें डिस्कवर की। जैसे ही यह बाउंड्री क्रॉस हुई, उसने चार्ज्ड पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड में एक ड्रामेटिक चेंज नोट किया। पहले सोलर सिस्टम के अंदर सूरज की हवा के पार्टिकल्स स्पेसक्राफ्ट तक आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वोयेजर 1 हेलियोपॉज के बाहर गया, यह चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए और बाहर के कॉस्मिक रेज ने स्पेसक्राफ्ट को हिट करना शुरू किया। हेलियोपॉज की यह डिस्कवरी एक मेजर ब्रेक थ्रू थी, क्योंकि पहली बार हमने सोलर सिस्टम के एज को एक्सपीरियंस किया और यह समझा कि हमारे सूरज का असर किस एरिया तक होता है। इस डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट्स को एक बेटर आइडिया मिला कि सोलर सिस्टम के अंदर और बाहर का एनवायरनमेंट कितना अलग होता है। वोयेजर 1 के हेलियोपॉज के क्रॉस करने के बाद सबसे पहली चीज जो रिकॉर्ड हुई वो थी चार्ज्ड पार्टिकल्स का बिहेवियर। सोलर सिस्टम के अंदर वोयेजर 1 को हमारे सूरज से निकलते हुए सोलर विंड के चार्ज्ड पार्टिकल्स मिल रहे थे। सोलर विंड एक हाई एनर्जी प्लाज्मा होता है जो सूरज से निकलकर प्लैनेट्स और बाकी स्पेस में स्प्रेड होता है। पर जैसे ही वोयेजर 1 ने हेलियोपॉज क्रॉस किया, सोलर विंड के पार्टिकल्स में एक ड्रामेटिक ड्रॉप आया। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, हेलियोपॉज के बाहर गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज का लेवल बहुत बढ़ गया। गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज दूर दूर के स्टार्स और गैलेक्सीज से निकलते हैं और हेलियोपॉज की वजह से ब्लॉक हो जाती हैं और हम तक नहीं पहुंच पाती। जैसे ही वोयेजर 1 बाउंड्री के बाहर गया, यह कॉस्मिक रेज स्पेसक्राफ्ट तक आसानी से पहुंचने लगे। यह डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसने दिखाया कि सोलर सिस्टम के अंदर एक तरफ जहां सूरज की सोलर विंड डोमिनेट करती है, दूसरी तरफ इंटरस्टेलर स्पेस में कॉस्मिक रेज का प्रेशर होता है। इंटरस्टेलर स्पेस में वोयेजर 1 के हेलियोपॉज क्रॉस करने के बाद एक और मिस्टीरियस डिस्कवरी हुई जिसे पर्सिस्टेंट हम कहा जाता है। यह एक ऐसे लो फ्रीक्वेंसी साउंड की तरह थी जो कंटिन्यूअसली डिटेक्ट हो रही थी। इंटरस्टेलर स्पेस में कोई फिजिकल साउंड तो ट्रेवल नहीं करता क्योंकि वहां कोई मीडियम नहीं होता। लेकिन वोयेजर 1 ने एक कांस्टेंट प्लाज्मा वेव डिटेक्ट किया जो एक तरह का हम या वाइब्रेशन जैसा था। यह वाइब्रेशन इंटरस्टेलर मीडियम के प्लाज्मा के ऑसिलेशंस की वजह से था। प्लाज्मा जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस होता है, इंटरस्टेलर स्पेस में प्रेजेंट होता है और यह वाइब्रेशंस उस प्लाज्मा के मूवमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। यह पर्सिस्टेंट प्लाज्मा वेव्स का फर्स्ट डायरेक्ट डिटेक्शन था जो इंटरस्टेलर स्पेस की यूनिक और स्टेबल नेचर को दिखाता है। यह डिस्कवरी बहुत ही खास थी क्योंकि पहले साइंटिस्ट्स को इंटरस्टेलर स्पेस इतना क्वाइट लगता था, लेकिन वोयेजर 1 के डेटा से पता चला कि वहां भी एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी चल रही है जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स डिटेक्ट कर सकते हैं। एक और एक्साइटिंग डिस्कवरी थी रेडियो एमिशंस का इंटरस्टेलर स्पेस में पाया जाना। वोयेजर 1 ने कुछ यूनिक रेडियो सिग्नल्स डिटेक्ट किए जो इंटरस्टेलर स्पेस के मैग्नेटिक फील्ड्स और प्लाज्मा के इंटरेक्शंस से निकल रहे थे। यह सिग्नल्स काफी वीक थे, लेकिन इनका सोर्स इंटरस्टेलर शॉक्स थे जो बहुत दूर के इवेंट्स में बनते हैं, जैसे कि सुपरनोवा मतलब स्टार्स के एक्सप्लोड होने के बाद के शॉक्स। वोयेजर 1 का यह ऑब्जर्वेशन हमारे लिए इंटरस्टेलर स्पेस के डायनामिक नेचर को समझने के लिए एक नया टूल बन गया। पहली बार हमने रेडियो एमिशंस के थ्रू इंटरस्टेलर शॉक्स के बारे में डायरेक्ट एविडेंस कलेक्ट किया। वोयेजर 1 के डेटा से पता चला कि जब सोलर सिस्टम के बाउंड्री के पास से सूरज के पावरफुल सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, तो यह स्टॉर्म्स इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर होते वक्त प्लाज्मा के अगेंस्ट कोलाइड करते हैं और रेडियो एमिशंस प्रोड्यूस करते हैं। यह रेडियो वेव्स हमारे स्पेस बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सिग्नल बन गए जो बताते हैं कि सोलर स्टॉर्म्स कितने पावरफुल हैं और उनका इंपैक्ट कितना दूर तक पहुंचता है। वोयेजर 1 के इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर करने के बाद एक और इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी कॉस्मिक रेडिएशन। कॉस्मिक रेज बहुत ही हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो दूर दूर के स्टार्स, गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स से निकलते हैं। यह पार्टिकल्स काफी डेंजरस होते हैं और यह हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पर भी असर करते हैं। लेकिन सोलर सिस्टम की हेलियोपॉज के कारण हमारा सोलर सिस्टम इन रेज से काफी हद तक प्रोटेक्टेड होता है।
जैसे ही वोयेजर 1 ने हेलियोपॉज क्रॉस किया, उसने नोटिस किया कि कॉस्मिक रेडिएशन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया। इसका मतलब था कि सोलर विंड के प्रोटेक्शन के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में कॉस्मिक रेज काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। यह डिस्कवरी फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ह्यूमंस को इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल करना होगा तो उनको कॉस्मिक रेडिएशन से बचने के लिए एडवांस्ड शील्डिंग की जरूरत होगी। वोयेजर 1 के डेटा से हमें कॉस्मिक रेज के डिस्ट्रीब्यूशन और उनका असर समझने का मौका मिला। इससे हमें यह पता चला कि इंटरस्टेलर स्पेस में कॉस्मिक रेज का एनवायरनमेंट हमारे सोलर सिस्टम के एनवायरनमेंट से काफी अलग होता है, और यह हमें फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए तैयार करने में मदद करेगा। वोयेजर 1 अब भी अपना सफर कंटिन्यू कर रहा है, और जो डेटा वो भेज रहा है वो स्पेस साइंस में नई डायमेंशंस को खोल रहा है। जब तक इसका पावर सोर्स एक्टिव है, यह स्पेसक्राफ्ट हमें इंटरस्टेलर स्पेस के और भी ज्यादा सीक्रेट्स बताता रहेगा। यह थी वोयेजर 1 की डिस्कवरीज जो उसने सोलर सिस्टम के बाहर की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।